भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्तावित कानून जो आज पास हो चुका है, उसकी धारा 193। प्रश्न, क्या अन्वेषण समाप्त की रिपोर्ट शीघ्रता से दी जाएगी? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की रिपोर्ट क्या बहुत जल्दी दी जाएगी? उपधारा 1 ये कहती है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो किया जा रहा है अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। यानी आवश्यकता के अनुसार कहीं समय लग रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनावश्यक विलंब लगाया नहीं जाएगा और बहुत जल्दी कोई भी इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाएगा। क्या इन्वेस्टिगेशन 2 माह में पूरा किया जाएगा? उपधारा 2 धारा 193 BNSS यह कहती है जहां बलात्कार, छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट से संबंधित कोई इन्वेस्टिगेशन उस तारीख से जब SHO को, थाने के प्रभारी को कोई सूचना मिली है, उस सूचना के लिखे जाने के 2 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान है। छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के संबंध में 2 माह में इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया जाए। नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या बातें होंगी? ये धारा 193, ये धारा 173 है जो वर्तमान में CRPC के अंतर्गत 173 की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट दिस वे दैट वे कुछ भी हो सकती है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जा रहा है तब आयोग की ओपिनियन और आयोग की राय कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आप ये समझ लीजिए, इसको हम बोलेंगे रिपोर्ट। चार्जशीट जैसा शब्द संहिता में, प्रक्रिया संहिता में नहीं है। FR जैसा शब्द प्रक्रिया संहिता में नहीं है। यानी चार्जशीट और FR जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या बातें होंगी, मैं अब आपके सामने ये रख रहा हूं। उपधारा 3 के माध्यम से पक्षकारों के नाम, इत्तला का प्रारूप, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के नाम यानी गवाहों के नाम। नंबर 3, अपराध किया गया प्रतीत होता है तो अपराध किस व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रतीत होता है, यानी अभियुक्त का नाम। अगर कोई अपराध किया गया है, क्या अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, क्या उसे जमानत पर छोड़ा गया है, क्या धारा 173 के अंतर्गत जेल भेजा गया है, चिकित्सीय कोई रिपोर्ट, कोई मेडिकल रिपोर्ट बलात्कार आदि के संबंध में कोई है, वो पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है 90 दिन के भीतर, यहां भी समय सीमा बताई गई है, 90 दिन के भीतर सूचना देने वाले या पीड़ित व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आदि के माध्यम से बताएगा कि विवेचना में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि ये तड़फन रहती है, जिस व्यक्ति ने मुकदमा लिखाया है या कोई सूचना दी है कि आखिर चल क्या रहा है, पुलिस नहीं बताती है। ऐसी स्थिति में ये यहां समय सीमा नई संहिता में निर्धारित कर दी गई है 90 दिन के भीतर वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस क्या गति है की रिपोर्ट उस व्यक्ति को जिसने सूचना दी या पीड़ित को वो बताएगा। सेकंड, कार्रवाई की सूचना, क्या कार्रवाई हुई है, ये FIR कर्ता को जिसने सबसे पहले सूचना दी हो, यानी FIR कर्ता को वो बताएगा कि आखिर कार्रवाई क्या हुई है। उस रिपोर्ट अधिकारी के माध्यम से कोई दी जाएगी। उपधारा 4, क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
अतिरिक्त विवेचना के आदेश दे सकता है। जी हां, कोई भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी वरिष्ठ अधिकारी जिसके माध्यम से रिपोर्ट जानी है, वो संबंधित पुलिस अधिकारी को, एसएचओ को निर्देश कर सकता है कि आगे और विवेचना करे, यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो व्यक्ति करे जब तक संबंधित मजिस्ट्रेट का कोई आदेश होता है। क्या बंद पत्र पर उन्मोचित डिस्चार्ज किया जा सकता है? उपधारा 5 ये कहती है कि पुलिस अधिकारी जिसे लगता है कि कोई मामला बनता नहीं है या ऐसा प्रतीत नहीं होता है, तब वो जमानत पर छोड़ देता है। अभियुक्त तो छोड़ दिया है और कोई मुचलका पर्सनल बॉन्ड ले लिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस पर्सनल बॉन्ड को डिस्चार्ज कर सकता है। कौन से दस्तावेज भेजे जाएंगे, यानी रिपोर्ट के साथ डॉक्यूमेंट भी आएगा। अब वो डॉक्यूमेंट कौन सा आएगा, इस संबंध में उपधारा 6 ये कहती है कि धारा 190 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे, यानी वो सभी दस्तावेज जो उससे रिलेटेड हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं अथवा इन्वेस्टिगेशन अभियोजन द्वारा किया गया है, जिस पर अभियोजन का बेस है, जिसके आधार पर पूरा मामला चलना है, उनसे भिन्न अन्वेषण के दौरान पहले ही कोई डॉक्यूमेंट भेज दिए गए हों तब वो, और वो कथन स्टेटमेंट जो आईओ ने नोट किए हैं वो भी सारे रिपोर्ट के साथ भेजे जाएंगे। क्या कथन की स्टेटमेंट की प्रतिलिपि हटा सकते हैं? जी हां, अगर आईओ को लगता है उपधारा 7 के अनुसार कि जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं उनमें से कोई डॉक्यूमेंट, कोई कथन हटा दिया जाए क्योंकि वो उसका प्रकट करना आवश्यक नहीं है और वो जनहित में नहीं है, अनावश्यक है, तब ऐसे डॉक्यूमेंट को आईओ की रिक्वेस्ट पर मजिस्ट्रेट हटा सकता है। क्या पुलिस रिपोर्ट की नकल भी देनी है? जी हां, उपधारा 8 ये कहती है कि पुलिस रिपोर्ट जो दी जा रही है उसकी नकल जितने अभियुक्त हैं उतनी नकल, यानी सारे डॉक्यूमेंट की पुलिस तैयार करेगी और वो सारे डॉक्यूमेंट की नकल जो मामले में अभियुक्त के खिलाफ प्रयोग किए जाने हैं, वो सारे मामले की नकल अभियुक्तों को उतनी प्रति में जितने अभियुक्त हैं दी जाएगी। पुलिस ऐसी रिपोर्ट भी साथ ही साथ उस रिपोर्ट के ऐसी नकलें भेजेगी जो अभियुक्त को दी जानी है। कोई दस्तावेज जो दिया जाना है अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से सप्लाई कर दिया जाता है तब नकलें देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिजिटल टाइम आने वाला है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आपको पीडीएफ वगैरह वगैरह जो भी हैं वो नकल भेजी जा सकती हैं, तब फिजिकली नकल देने की आवश्यकता आपको नहीं है। उपधारा 7 ऐसा प्रावधान करती है। क्या अतिरिक्त विवेचना 90 दिनों में पूरी की जाएगी? खास बात, जो 173(8) के प्रावधान थे सीआरपीसी में, अब हम थे बोलेंगे सीआरपीसी, पुरानी बातें होने को आ गई। अब 173(8) के प्रावधान 193(9) के प्रावधान हो गए हैं, यानी ये धारा 193 उपधारा 9, यहां समय बांध दिया गया है 90 दिन। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी गई है और उसके पश्चात कोई मौखिक डॉक्यूमेंट्री, कोई एविडेंस पुलिस को, आईओ को मिलती है, तब उसमें आगे और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सप्लीमेंट्री, एडिशनल कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तब ऐसा इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा और न्यायालय की अनुमति से इसका समय भी बढ़ाया जा सकता है।
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो रिपोर्ट भेजी जाएगी वो रिपोर्ट पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट की भांति ही ट्रीट होगी। उसकी नौयत, उसका स्टेटस कुछ अलग नहीं होगा कि एडिशनल रिपोर्ट है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये आई है उसके बाद। चूंकि कई बार ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट संज्ञान ले लेती है उसके बाद आती है।